जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। आईसीआर रोड स्थित श्री श्याम मंदिर परिसर में सुबह 12 बजे से दादी परिवार के तत्वावधान में 13वां मंगल पाठ महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। इस पवित्र आयोजन में सूरत से आई प्रसिद्ध पाठवाचिका सुरभि बिरजुका ने मंगल पाठ का वाचन किया, जबकि रानी सती दादी जी की संपूर्ण जीवनी को नृत्य नाटिका के माध्यम से मंचित किया गया। 401 महिलाओं ने इस धार्मिक आयोजन में भाग लिया और दादी जी को 56 भोग अर्पित किया गया। कार्यक्रम में राजेश जलान द्वारा ज्योत प्रज्वलित की गई और अन्य प्रमुख उपस्थितियों में दिलीप बगेड़िया, पीयूष मुसद्दी, पवन चूड़ीवाला, आकाश दादीजी, प्रवाल छापरिया, सचिन केडिया, सूरज सिब्रेवाल, अतुल शर्मा, अनिल अग्रवाल और विशाल पिलानिया शामिल रहे। भव्य पंडाल और तिरंगा चौक के आसपास सजे इस धार्मिक स्थल पर शनिवार को दोपहर 12 बजे पूजा अर्चना की शुरुआत हुई, जिसमें दादी परिवार के सभी सदस्य और श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इतनी प्यारी आवाज है आपकी, सारे बड़ी भावपूर्ण ऐसा गणेश महाराज के भजन शुभारंभ करते हैं। गौरी नंदन थारो अभिनंदन करे सारो परिवार। बोलिए जितने भक्त खड़े हैं एक बार हाथ उठाना। क्या बात, अब लहराते हुए ये बात 1 2 आज के बाद वो डाकेंगे इस गाँव में कभी नहीं आएगी और कभी किसी बालक को उठा के नहीं जाएगी। गुस्सा मंजी, आपके लाडो ने कमाल कर दिया। गुस्सा मंजी, हम ग्रामीण वासी को फिर से
गिरिडीह के पत्रकार अमरनाथ सिन्हा पर टोल कर्मियों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने के बाद पत्रकारों के साथ विभिन्न दलों के लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है। जितने भी लोगों ने घटना को सुना है सभी ने इसकी निंदा की है। साथ ही उनके द्वारा भी दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का मांग किया जा रहा है। आपको बता दें, घटना के तुरंत बाद जहां नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू ने शुक्रवार को भुक्तभोगी पत्रकार अमरनाथ सिन्हा से सदर अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की है, तो वहीं शनिवार की सुबह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी पत्रकार अमरनाथ सिन्हा के घर पहुंचे और उन्होंने भी घटना को लेकर निंदा की। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को भी आड़े हाथ लिया और प्रत्यक्ष दोषियों के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से जो भी दोषी है उन पर भी कार्रवाई की मांग की। वहीं इनके अलावा बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, संसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अजय सिन्हा आदि ने भी पत्रकार अमरनाथ सिन्हा से मुलाकात कर घटना की कड़ी निंदा की। साथ ही सभी ने प्रशासन से दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने का मांग किया। देखिए, हमें तो जानकारी मिली कि अमर के साथ इस प्रकार के हादसा हुआ है, तो थोड़ा और तह तक जाने की मैंने कोशिश की, समझने की कोशिश की मामला क्या है। तो ये पता चला कि भाई कोर्ट से जब स्टे है वो हाई कोर्ट से, और इसके बाद फिर वसूली करना, ये एक प्रकार से रंगदारी उसको कह सकते हो या गुंडागर्दी कह सकते हो। और स्वाभाविक है कि प्रेस का अपना कर्तव्य होता है, दायित्व होता है। अगर कोई नियम के विरुद्ध कहीं भी कोई काम हो रहा है, आचरण हो रहा है, तो इनको दिखाना, उनको जनता को बताना कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। पत्रकारिता का काम ही यही है। तो इन्होंने अपनी कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, और इससे अगर कोई गुंडा बदमाश कोई भी उनको लगता है कि भाई हमारे कामों में दखल दे रहे हैं, तो गलत है। और मैं कहूंगा कि भाई जिला प्रशासन को इस सारी चीजों को देखना चाहिए। उनका ये पहला ड्यूटी तो उनका बनता है। अगर कोर्ट से आदेश है कि भाई इसके टोल वसूला नहीं जाएगा और कोई इस प्रकार की सड़क पर गुंडागर्दी कर रहा है, वसूल कर रहा है, तो फिर उनका काम है रोकने का काम। लेकिन उन लोगों ने नहीं रोका, तो इससे ये भी मैसेज होता है कि उसमें ये सारे लोग भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। पत्रकारिता के ऊपर हमला मतलब चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, उसके ऊपर हमला है। कोई इनके ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर ये हमला नहीं है, और इसलिए इसको सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए, प्रशासन को गंभीरता से लेनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी इस प्रकार की हिमाकत किया है उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए, दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन साथ में ये भी जांच होना चाहिए उसके पीछे कौन है। अगर कोई भी लोग मुख्य सड़क पर रोक करके अगर वसूली करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई किसी न किसी का हाथ होगा जो इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। अगर हम प्रशासन वहां तक नहीं पहुंचती है, तो फिर इस प्रकार की गुंडागर्दी आगे भी होते रहेगी। इसलिए मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जिन लोगों ने मारपीट किया प्रत्यक्ष, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके साह पर या जिनके प्रोत्साहन पर रोड में गैरकानूनी तरीके से वसूली किया जा रहा है। कल जो खास करके अमरनाथ जी जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और हमेशा कहिए कि जनता के सवालों पर मुखर रहते हैं, और जिस तरह से टोल टैक्स कर्मियों के द्वारा अवैध वसूली के खिलाफ में आवाज़ उठाया गया, इन पर हमला किया गया है, ये चौथे स्तंभ पर ये हमला है। लोगों की आवाज़ दबाने की ये बहुत बड़ी
तानाशाही है और हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और जो भी हमलावर है उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई के साथ अविलंब गिरफ्तारी हो। और साथ ही साथ इसके पहले भी आपको एजाज अहमद को भी एक धमकी दी गई थी, उन्होंने भी सनद दर्ज कराया। हम समझते हैं जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है कि पत्रकारों को कैसे सुरक्षा मिले और जो सुरक्षा कानून जो हमारे विधानसभा में पारित है उसके हिसाब से भी एक्ट हो और जो भी गलत करे उस पर कार्रवाई तय हो। घोर निंदनीय काम हुआ है जब कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रकार की घटना हो रही है कि बहुत निंदनीय कि सारे प्रशासन की देख रेख में पूरे रोड पर इस प्रकार घटना हुई है पत्रकार के साथ में, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि आम जनता में मैसेज जाए कि जो चौथा स्तंभ है उसको सुरक्षित रहना है। जिस प्रकार हमारी बात को जनता तक पहुंचाती है उनका भी देख रेख करना प्रशासन आम जनता का कर्तव्य बनता है, जिससे उस पर कठोर कार्रवाई हो। बहुत ही निंदनीय घटना है। इसमें इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा कराने के लिए मेरे तरफ से भी जो सहयोग होगा हम अपने तरफ से भी सहयोग करेंगे और इन लोग का मनोबल जो इतना बढ़ा हुआ है कि बिल्कुल गलत है कि जिनके सह पर भी है उन पर भी कार्रवाई हो। शुक्रवार को टोल कर्मियों द्वारा गिरिडीह के पत्रकार अमरनाथ सिन्हा के साथ मारपीट करने के बाद गिरिडीह प्रेस क्लब की एक बैठक शनिवार को परिसदन भवन सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान पत्रकार अमरनाथ सिन्हा से पूरे मामले की जानकारी ली गई, साथ ही अब तक के हुए कार्रवाई से भी सभी अवगत हुए। साथ ही मारपीट करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने एवं संवेदक सहित अन्य शामिल लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। बैठक के पश्चात गिरिडीह प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा की अध्यक्षता में पत्रकार अमरनाथ सिन्हा, अरविंद अग्रवाल, लक्ष्मी अग्रवाल, प्रवीण राय, आलोक रंजन, अभिषेक सहाय, श्रीकांत से समेत दर्जनों की संख्या में पत्रकारों ने गिरिडीह समाहरणालय पहुंचकर गिरिडीह उपायुक्त अमन प्रियेश लकड़ा से मुलाकात किया। इसके साथ उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर टोल टैक्स वसूल रहे लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की अपील की। ज्ञात हो कि गिरिडीह मोंगिया स्टील द्वारा हाईकोर्ट में नगर निगम क्षेत्र टोल वसूली को रोकने की अपील की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट का फैसला सुनाते हुए तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया गया, लेकिन इसके बावजूद गिरिडीह में टोल टैक्स की वसूली की जा रही थी। इसी को लेकर ईटीवी भारत के पत्रकार अमरनाथ सिन्हा खबर बनाने अजीडीह स्थित टोल केंद्र पहुंचे थे, जहां टोल कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। में पत्रकार पर हमला कर देना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रंगदारी बढ़ेगा शहर में। उसके बाद जब बेल लगाए तो हम ही लोगों को सब लोग खड़े हो जाएगा जाना चाहिए, क्योंकि ये हम सोच रहे हैं अगर लिख के हम लोग संघ को देते हैं तो कोई ना कोई एडवोकेट ले ही लेगा। आज गिरिडीह प्रेस क्लब की आपात बैठक हुई, जिसमें पत्रकार अमरनाथ सिन्हा समेत 3 पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा की गई और इसके अलावा जिला प्रशासन से प्रेस क्लब ने मांग की है कि जो दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई हो और जिन्होंने माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रंगदारी वसूली जारी रखी, वैसे तत्वों पर चाहे संवेदक हो या जो अन्य हो उस पर रंगदारी का मामला दर्ज हो। देखिए, आज इस मामले को लेकर गिरिडीह प्रेस क्लब की एक आपात बैठक बुलाई गई थी। बैठक में 2 बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। एक तो जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई उसमें सभी आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी हो, और दूसरा मामला है कि झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी जो अवैध वसूली टोल में चल रही थी तो संबंधित संवेदक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो और मानना का मामला दर्ज हो। इस मामले को लेकर आज हम लोग गिरिडीह के उपायुक्त से भी मिले हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि इस मामले में वे संज्ञान लें, और जो आरोपी अभी भी बाहर घूम रहे हैं, 4 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, लेकिन अब भी 8-10 लोग जो अज्ञात लोग हैं, अनुसंधान तेजी से हो और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा नगर निगम को एक आदेश दिया जाए कि इस मामले में जो अवैध वसूली चल रहा था उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
अवैध शराब कारोबार के खिलाफ तिसरी में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। दूसरे दिन शनिवार को गजवाकुरा गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के लिए रखी गई स्पिरिट बरामद किया गया है। तिसरी थाना क्षेत्र के गजवाकुरा स्थित घर में छापेमारी कर लगभग 200 गैलन स्पिरिट बरामद किया गया है। स्पिरिट के अलावा यूरिया, कीटनाशक, एक रस्सा भी बरामद किया गया है। जिस घर से यह बरामद हुआ है वह एक मुर्गी शेड बताया जा रहा है। इस संबंध में बीडीओ मनीष कुमार ने बताया कि खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। लगभग 200 गैलन कच्चा स्पिरिट जब्त किया गया है। उन्होंने इस मामले में खिजूरी के उपेंद्र साव का नाम आने की बात कही है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को भी स्कूल में अवैध शराब बनाने की सूचना प्राप्त हुई थी। वहां छापेमारी की गई, लेकिन उससे पहले ही धंधेबाजों ने उसे वहां से हटा दिया था। इसी क्रम में स्कूल परिसर में रखे भारी मात्रा में अवैध माइका जब्त किया गया। साथ ही वहां से हटाकर गजवाकुरा में रखे स्पिरिट को भी जब्त किया गया। साथ ही अवैध शराब की भट्टी भी ध्वस्त की गई। बता दें कि प्रशासन और उत्पाद विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर शुक्रवार को भी 280 गैलन स्पिरिट बरामद किया था। कार्रवाई में बीडीओ मनीष कुमार, सीओ अखिलेश्वर प्रसाद, उत्पाद विभाग के एसआई रवि रंजन, महेंद्र देवगम, थाना प्रभारी रंजय कुमार समेत पुलिस व उत्पाद कर्मी शामिल थे। इसका नाम पता आपको मिल जाएगा देहात में। इस घर में भी भट्टी था, उसको ध्वस्त करवाया। जानकारी क्रम में गांव के हैं, एक कोई टेकोर आए हैं और कुछ और भी ग्रामीण लोग जो बता रहे हैं, जो जानकारी में अभी हम लोग घूम रहे थे पूछने में, किसी उपेंद्र साहब खिजूरी निवासी का नाम आ रहा है कि उनका ये जखीरा यहाँ पे रखा हुआ है, वही लोग इस कारोबार को करते हैं। बट ये अनुसंधान का विषय है, पुष्ट होने के बाद ही आगे कुछ कार्रवाई हो पाएगी। प्राथमिक जानकारी तो यही आ रही है। कुछ और भी लोगों का नाम आ रहा है, कोई मंगरूर करके कोई है जो मोटरसाइकिल से उसका रेकी कर रहा था, कल भी अंचल अधिकारी के सामने वो आया था ऐसा करते हुए। 2-4 और भी लोगों का नाम है, परंतु प्राथमिक स्तर पर जो जानकारी मिल रही है वो है, अनुसंधान में इसकी पुष्टि हो पाएगी। लगातार जिला प्रशासन को, प्रखंड प्रशासन को, अनुमंडल दंडाधिकारी को सूचना मिल रही थी कि हमारे क्षेत्र में तिसरी प्रखंड के अंतर्गत अवैध दारू का, अवैध लेकर के आवागमन का, माइका का बहुत सारा कारोबार चल रहा है। नंबर एसडीओ सर के निर्देश के आलोक में कल भी हम लोग इस काम को किए थे। दारू की सूचना मिली थी एक स्कूल में, तो स्कूल में जाने के क्रम में पता चला कि वहाँ से लोगों ने मूवमेंट कर दिया है उसका। कुछ वहाँ पे ढक्कन मिले थे जले हुए कल। अनुसंधान के क्रम में उसी स्कूल के परिसर में अवैध माइका का भंडारण पाया गया, जिसको कि अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में वन विभाग से बात करके वन विभाग को हवाले कर दिया गया है। वहाँ से सूचना मिली, जो एसडीओ सर के माध्यम से सूचना आई और हम लोग भी उसको पुष्ट किए। इस गजवाकुड़ा गांव में भी दारू का अवैध भंडारण का, वहाँ जहरीले शराब का निर्माण किया जा रहा है। इसके क्रम में हम लोगों ने 2 भट्टी को वहाँ पे ध्वस्त करवाया है। एक बगल के घर में लगभग 280 गैलन कच्चा स्पिरिट जब्त हुआ है, जो कि कल हमारी आबकारी की टीम जब्त करके अपने साथ ले गई। आज पुनः सूचना प्राप्त हुई है कि उसी गांव में, बगल के गांव में एक और भी घर में, मकान में दारू का ऐसा पड़ा हुआ था। एसडीओ सर के निर्देश के आलोक में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, प्रखंड प्रशासन की टीम, हमारे लोकल थाना प्रभारी, हमारे अंचल अधिकारी, और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं इसके पुष्टि के लिए। तो घटना सत्य पाई गई है, लगभग 280 लीटर या उससे ज़्यादा की मात्रा में है। तो गिनती की बात पता चल पाएगा एग्जैक्ट इतने गैलन कच्चा स्पिरिट प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक विशेष बात क्या है कि दारू बनाने का कुछ ऑपरेटर्स से मिला है, यूरिया खाद, ऐसे फर्टिलाइजर जो कि हानिकारक है, जो लोग खेतों में डालते हैं, कीटनाशक दवा, वो भी उनके साथ मिला है, जिसके कि प्रयोग से लोगों का कैंसर, लीवर जैसी बीमारी होती है। ये अवैध कारोबार करने वाले केवल अवैध दारू नहीं बनाते, बल्कि ऐसा जहरीला बना देते हैं जिससे कि लोगों का कैंसर, लीवर सबका होता है। तो जिला की आबकारी की टीम एक्साइज आ रही है, लोकल थाना हमारे साथ है, वो लोग अपना विधिवत उसकी कार्रवाई करेंगे। और अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी ढंग का इलीगल माइका उत्खनन का, इलीगल बालू उत्खनन का, ऐसा इलीगल घटना की जानकारी या दारू बनाने का, भट्टी का कोई भी सूचना मिलती है, तो तत्काल हमारे सभी नागरिकों से अपील है कि सूचना को हमारे पास, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास, अंचल अधिकारी के पास, थाना लोकल। बिरनी प्रखंड के हरदिया गांव में बीती रात मोहम्मद जमाल अंसारी के 2 मंजिला मकान में अचानक आग लगी। इस आगजनी में अफरा तफरी मच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस दुर्घटना में 4 क्विंटल धान,
पुआल और स्टील के बर्तन समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बिरनी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और फायर ब्रिगेड को बुलाया। हालांकि फायर ब्रिगेड को घटना स्थल तक पहुंचने में लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। तब तक आग से सारा सामान राख हो चुका था। हरदिया गांव के निवासी मोहम्मद जमाल अंसारी ने आरोप लगाया है कि बिरनी मुख्यालय में फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं होने के कारण आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि अगर बिरनी प्रखंड में फायर ब्रिगेड की सुविधा होती तो आगजनी से हुए नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था। इस घटना ने प्रशासन की आपातकालीन सेवाओं की कमी को उजागर कर दिया है। 5:30 बजे कल शाम को आग लगी और जिसमें जो है बिचाली, कुर्सियाँ, अब टेबल और मिक्सर और जो है कुछ धान और कुछ जो है कपड़े वगैरह सब जल गए हैं। अब लोगों के सहयोग से फिर जो है आग और जो है सरकारी दमकल से आग पर जो है काबू पाया गया। ये सारे जो है लगभग नुकसान जो है हुआ होगा तो 25-30 हज़ार रुपया और बचत में जो मतलब जो है बचा भी होगा कुछ जो है 1 लाख रुपये का सामान। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 सीयूडी कॉलेज मोड़ स्थित ब्लॉसम मॉन्टेसरी स्कूल का 10वां वार्षिकोत्सव समारोह शनिवार को विवाह भवन में मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी, विशिष्ट अतिथि सर जीसी बोस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रिंसिपल मुन्ना कुशवाहा, मदन विश्वकर्मा, डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद, शिक्षक सुनील सिंह उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। अतिथियों को बुक्के देकर स्वागत किया गया। स्कूल के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल सुषमा प्रसाद ने विद्यालय के 10 वर्षों की उपलब्धि का वर्णन किया। कार्यक्रम में शिक्षिका संतोषी वर्मा, वर्षा कुमारी, दीक्षा, अंजनी सिंह, गायत्री कंवर, दिशा करण, संजू कुमारी सहित कई अभिभावक उपस्थित थे। ये वार्षिक समारोह के अवसर पर जो भी आपकी उपस्थिति ये बता रही है कि आप बच्चों के शिक्षण के लिए कितने सजग हैं सारे लोग। और जानकारी मिली कि 10 साल पूर्व ये इस स्कूल का बहुत शुरुआती दिनों से स्कूल का शुरुआत की गई कुछ बच्चों के साथ, कुछ शिक्षकों के साथ, क्योंकि कोई भी शुरुआत होती है तो उसके स्कूल के बेहतर होने के चलते थोड़ा सा समय लगता है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे जुड़े हुए जितने भी अभिभावकगण हैं इसी तरह बच्चों के शिक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे और स्कूल से ज़्यादा जो हम लोग भी बच्चे लोग शिक्षक तो ध्यान देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने अभिभावक को भी अपने बच्चों पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने किस्मत को बस में किया है।
समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त नमनप्रीत लकड़ा की अध्यक्षता में शनिवार को पीएम आवास योजना व मनरेगा योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को बेहतर कार्य योजना बनाकर लक्ष्य के अनुरूप आवास योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस सृजित करते हुए ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त द्वारा मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं को गति के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता एवं सुनियोजित तरीके से कराएं ताकि सभी योग्य लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी प्रखंडों में चल रहे कार्य प्रगति की क्रमबद्ध जानकारी ली और लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने को कहा। उन्होंने अबुआ आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बिन्नी प्रखंड के भरकट्टा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में श्रीनिवास रामानुजन जयंती सह विज्ञान मेला का आयोजन बड़े धूमधाम से शनिवार को किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नागेंद्र महतो उपस्थित हुए। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया और महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जीवन और योगदान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विज्ञान के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों को जीवन में उच्च लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। इसके बाद विद्यार्थियों ने विज्ञान आधारित मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। बच्चों के रचनात्मक कार्यों ने अतिथियों और उपस्थित दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। विशेष रूप से गणित और विज्ञान से जुड़े प्रोजेक्ट ने रामानुजन की उपलब्धियों की झलक प्रस्तुत की। विधायक नागेंद्र महतो ने विद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, शिशु विद्या मंदिर न केवल बच्चों को शिक्षा देती है बल्कि उनमें नैतिकता और संस्कार भी विकसित करता है। विधायक ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने में अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के आचार्यगण ने कुशलता से किया। इस आयोजन में क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें प्रमुख रूप से विद्यालय के अध्यक्ष अनिल शर्मा, समाज सेवी विशेश्वर साहू, सचिव राम प्रसाद वर्मा, सांसद प्रतिनिधि प्रेमचंद्र प्रसाद कुशवाहा, केशोरी मुखिया के वर्मा, मनकदीहा मुखिया भाजपा नेता निरंजन कुमार, सांसद प्रतिनिधि देवनाथ राणा और भूपेंद्र जी शामिल थे। परम ज्योति दीपक ज्योति जय। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कबरीबाद माइंस के पास अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल व्यक्ति की पहचान दामोदर गोप के रूप में की गई है। आनन फानन में परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया कि 8 से 10 की संख्या में अपराधी मोटरसाइकिल से आए और चाकू से हमला कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही एसडीपीओ जितवाहन उराव, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, शैलेश कुमार दलबल सहित पहुंचे। वहीं घटनास्थल से 2 युवक को हिरासत में लिया है। ग्रामीणों व परिजनों ने कहा इस मामले में जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो। वहीं एसडीपीओ जितवाहन उराव ने कहा मामले की तफ्तीश की जा रही है। जो भी लोग शामिल होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। प्रथम दृष्टिया यहाँ पे चाकूबाजी की घटना हुई है, 2 लोग उसमें पकड़े भी गए हैं। डिटेल अभी हम लोग देखेंगे कि जो लोग भी संलिप्त होंगे निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी, कोई भी बचेंगे नहीं।
जो लोग भी इस तरीके का कर रहे हैं समाज में, आप समझिए उसको किसी भी हाल पे नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। हम लोग यहाँ तलवार से वो वही बड़का भी था ना, उसको काट दिया रहता था। हम लोग पत्थर उठाए तो वो फेंक दिया और वो भागने लगा। जब तक हम लोग आए तब आप लोग को आए तो बाकी तब तक चाकू मार दिया को मारेंगे। हाँ, और बोल के गया कि साला इधर 5 आदमी को मारेंगे, 6 आदमी को उंगली से इशारा कर रहा था कि इसको मारेंगे। यहाँ पे कुछ लड़ाई हुआ था, जो कंपनी यहाँ पे ब्लास्टिंग करती है, तो कुछ लड़ाई हुआ था। मतलब कंपनी के फेवर में ही हम लोग लड़े थे। वो लोग लड़का लोग आया, कंपनी वाले जो मैनेजर थे उससे वो लोग बकझक करने लगा, बदतमीजी से बात कर रहा था। तो हम लोग यहाँ पे आसपास में रहते, तो हम लोग वो लोग सर का सपोर्ट किए और हम लोग उसके सपोर्ट में वो लोग से लड़ाई किए। अभी वो उधर से आया, वो लोग उसको हम लोग समझाएं कि ऐसे नहीं सर से बात कीजिए, मैनेजर सर से। इसीलिए हम लोग उसको समझाएं, बस वो लड़का लोग को जो उधर का था बस समझाएं। और वो लोग गया उस टाइम, हम लोग सबको इसको धमकाया। हम लोग बोले कि ऐसे नहीं बात कीजिए मैनेजर सर से, तो वो उधर गया। उसके बाद फिर से अभी लौट के आए, हम लोग यहीं पे खड़े थे। और जो जिसको मारे हैं मेरे बड़े पापा हैं, जिसको मारे हैं वो कुछ वहाँ पे लड़ाई के पास थे भी नहीं जब वहाँ पे कितने की संख्या में लोग थे? संख्या में वो लोग मतलब कम से कम 20-25 थे। और क्या क्या था हाथ में? हाथ में उन लोग का छुरी था, किसी के हाथ में तलवार था, बड़ा वाला छुरा तलवार सब लेकर आया था। उसके बाद क्या किया उन लोगों ने? उसके बाद वो लोग उधर से आया, हम लोग यहीं पे खड़े थे, तो हम लोग पहचान गए कि ये लोग वही लड़का लोग है जिसके पास हम लोग का बकझक हुआ। तो हम लोग को लगा कि वो लोग मारने आया है, तो हम लोग सबको भागने के लिए सबको बोले कि अब हम लोग भागते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर वो लोग फिर घूम के आया, वहीं पे गाड़ी सबको खड़ा किया और दोनों आया। हम यहाँ पे मेरे बड़े पापा को पकड़ लिया, हम बोले कुछ नहीं किया, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। हम यहीं पे थे, हमको लगा पत्थर से मार देगा, इसलिए हम उसका मुंह कवर किए। तब तक उसका मतलब छुरी लिया और भोग दिया। हमको लगा मुक्का से मार रहा है, हमको नहीं पता था कि छुरी से मारा। बोले कुछ नहीं किया, बेकसूर है, इसके बदले हमको मार लीजिए। हम कितना बार बोले, लेकिन आज ये दिन देखने को मिलता ही नहीं। प्रशासन कभी हम लोग के प्रति हम्बल हुई ही नहीं है। अगर हम्बल हुई रहती प्रशासन तो आज ये दिन नहीं आता। अगर ब्लास्टिंग नहीं होता तो आज ये दिन नहीं आता। ब्लास्टिंग के मैनेजर से ही ना वो लोग का बकझक हुआ था, उन्हीं के फेवर में ना हम लोग लड़े, इसीलिए कुछ हुआ है, वरना कुछ नहीं होता। मैनेजर को गाली दे रहा था गंदा वही लोग हम लोग समझा रहे थे कि मैनेजर तो तुम लोग का सेफ्टी के लिए बोल रहा है कि उधर मत जाओ, ब्लास्टिंग हो रहा है, उधर खतरा है जान को। मैनेजर उन लोग का भलाई के लिए बोल रहा था। अचानक मेरे पापा बाहर में बैठे हुए थे, अचानक वो लोग आया 10-12 की संख्या में, 4-5 बाइक से, तो पता नहीं अचानक आके चाकू मार के चले गए। कहाँ का घटना है? घटना हुआ है कबरीबाग जगह है, वहीं पे घटना हुआ। जिनके साथ ये घटना हुआ वो आपके कौन लगते हैं? वो हमारे पिताजी हैं। क्या नाम है उनका? नाम है उनका दामोदर यादव। उम्र 40 है। पहले से कोई विवाद भी था क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो क्या कर रहे थे वहाँ पे? वहाँ पे तो मतलब घर के बाहर बैठे हुए थे, वो लोग अचानक आए, चाकू मार के निकल गए। जो लोग मार के गए उन लोगों को पहचानते हैं आप? नहीं, हम लोग को नहीं पहचानते हैं। थाना में आवेदन दिए? थाना में आवेदन दे रहे हैं, प्रशासन को अच्छी हुई है। रोटरी गिरिडीह एवं इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को कार्मल स्कूल में एक नेत्र एवं दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कार्मल स्कूल के कक्षा 8 से 10 तक के बच्चों का नेत्र एवं दांत से संबंधित समस्याओं को शहर के प्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमृत आनंद, डॉक्टर निखिल अग्रवाल एवं रोटरी नेत्र चिकित्सालय के नेत्र जांच विशेषज्ञों द्वारा जांच किया गया एवं उचित परामर्श दिया गया। इस शिविर में लगभग 250 बच्चों का नेत्र परीक्षण एवं 200 बच्चों का दांत से संबंधित समस्याओं का जांच किया गया। इस शिविर के सफल आयोजन में रोटरी के अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, इनर व्हील क्लब ऑफ सनशाइन की अध्यक्षा सोनाली तरवे, पूर्व इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन श्रीमती पूनम सहाय, मयंक राजगढ़िया, राखी झुंझुनवाला, शिविर संयोजक तरनजीत सिंह, कार्मल स्कूल के शिक्षक आलोक कुमार, सुश्री जोसेफ, विकास बगड़िया, विकास बसाईवाला, अमित गुप्ता, प्रशांत बगड़िया, सुमित बगड़िया, सिद्धार्थ जैन, आभा बगड़िया, नमिता जमुआर, स्मृति आनंद इत्यादि का अहम योगदान रहा। माली नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के झारखंड प्रदेश महासचिव राजकुमार यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा का देशव्यापी आंदोलन 23 दिसंबर को होगा। उन्होंने किसानों सहित आम जनता को इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। कहा कि एमएसपी की मांग तथा केंद्र सरकार के किसान विरोधी रवैये के खिलाफ अनशनकारी किसान नेताओं की हालत लगातार खराब हो रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक नेता सह ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ लगातार वादा खिलाफी की है। किसान घाटे में रहकर खेती करने को विवश है।
अधिकांश किसान ऋण के बोझ तले दबे हैं। सरकार एमएसपी कानून नहीं बनाकर किसानों के साथ अन्याय कर रही है। इसी के विरोध में 23 दिसंबर को पूरे देश के साथ साथ गिरिडीह जिला मुख्यालय में भी इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। किसान मोर्चा का राष्ट्रव्यापी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन है, मार्च है। आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने किस तरह से किसानों के साथ समझौता करके जो विश्वासघात किया है और लगातार किसान आंदोलन को कुचलने के लिए झूठा मुकदमा का सहारा लिया जा रहा है और एमएसपी से लेकर के मुकदमा वापस करने से लेकर के जो फसलों का 2 गुना जो लागत मूल्य देने का जो समझौता हुआ था और पूरे देश के अंदर में जो किसानों के साथ जो केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ समझौता हुआ था, सरकार आज पीछे मुड़ कर रही है और इन्हीं सभी जन विरोधी किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ में 23 जनवरी को जिला मुख्यालय गिरिडीह में मार्च होगा। मैं तमाम किसान संगठनों के साथियों से अपील करूंगा कि 23 जनवरी को 11 बजे दिन आप जो है इस मार्च में शामिल होकर के देशव्यापी विरोध मार्च को सफल करें। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा घोषणा के बावजूद भी एमएसपी पर कोई ठोस पहल नहीं उठाने को लेकर के पूरे देश के किसान आक्रोशित हैं और पिछले 25-26 दिनों से कई किसान नेता इस सवाल पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं, जिनकी हालत भी बिगड़ रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई नोटिस नहीं कर रही है। इसलिए आगामी 23 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों में विभिन्न किसान संगठन जो लगातार इस लड़ाई को लड़े हैं वो तमाम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो हम गिरिडीह में भी तमाम किसान भाइयों से और सभी जो किसानों के हक में लड़ने वाले किसान संगठन हैं, भाजपा को छोड़कर सभी दलों के जो किसान संगठन हैं वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो वो सारे लोग इस मार्च को विरोध को सफल करें, हम इसकी अपील करते हैं। अब दीजिए एबीए की पूरी टीम को इजाजत। शुभ रात्रि।